स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों, दिनांक 16 अगस्त को जो आपके पास कार्यपत्रक आया है वह कुंवर नारायण की कविता पर आधारित है। कार्यपत्रक में सबसे पहले विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप आपके विद्यालय का नाम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य का नाम लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कुंवर नारायण द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य के नाम निम्न है। सबसे पहले दो प्रबंध काव्य लिखे हैं बच्चों इन्होंने। पहला है आत्मजयी जो 1965 में लिखा गया। दूसरा है वाजश्रवा के बहाने, ये 2008 में लिखा। इसके अलावा बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम। सबसे पहले है चक्रव्यूह 1956 में लिखी गई। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी बच्चों इनके काव्य संग्रह हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, यह इनकी समीक्षा है। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता के बहाने कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई? कविता के बहाने जो इनकी कविता है ये इनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता के बहाने कविता उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है जो 2002 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 3, कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से किस प्रकार की है? इसका उत्तर, कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इस हेतु वो चिड़िया का उदाहरण देता है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान का दायरा सीमित होता है, लेकिन कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। कवि कहता है कि चिड़िया घर के अंदर बाहर, इस घर उस घर, एक सीमित दायरे तक ही उड़ती है, किंतु कविता की उड़ान का जो दायरा होता है वह असीमित होता है। कविताओं में भावों और कल्पनाओं का समावेश है और वही भाव कल्पना के सहारे कविता उड़ान भरती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत दूर, बहुत आगे है। इसलिए कविता की उड़ान असीमित है बच्चों और चिड़िया की उड़ान सीमित है। प्रश्न नंबर 4, कुंवर नारायण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहली विशेषता है नए कविता आंदोलन के प्रमुख कवि। दूसरा है तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि। तीसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उपरोक्त सभी। ये सारे ही विशेषताएं कुंवर नारायण में विद्यमान थी। वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से युक्त भी हैं, वह तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि भी हैं और वह नए कविता आंदोलन के भी प्रमुख कवि हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 5, सही और गलत बताइए। कविता में प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक शब्दावली की प्रयुक्त हुई है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों यह सही है। अगला है कविता में कहीं भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह बात गलत है बच्चों। अगला है कवि ने बच्चों के रोने की आवाज़ से कविता की तुलना की है। नहीं, यह गलत है। अगला है कवि ने फिल्मों पर समीक्षा लिखी है। तो इसका उत्तर है यह सही है। बच्चों, यह था आपकी हिंदी अनिवार्य का कार्यपत्रक। शीघ्र ही फिर से मिलेंगे एक नए कार्यपत्रक के साथ।